स्टूडेंट्स, न्यूटन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम सबसे पहले जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हमारा रेसिस्टेंस। उसके बाद में हम पढ़ेंगे रेसिस्टेंस इन सीरीज, रेसिस्टेंस इन पैरेलल। रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस किसी भी कंडक्टर में से जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है, जो रुकावट होती है, मतलब कि करंट को फ्लो नहीं होने देता, वो उसको हम क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस बोलते हैं। अगर मैं डेफिनेशन लिखता हूँ रेसिस्टेंस की, तो रेसिस्टेंस हो गया द obstruction offered by an conductor to flowing current through it. It means जो किसी भी कंडक्टर में से करंट को फ्लो नहीं होने दे रहा, जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, वो कंडक्टर के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है खुद की, वो उसको क्या कर रहा है, उसमें से करंट को पास नहीं होने दे रहा, उसको हम क्या बोल रहे हैं? रेसिस्टेंस बोल रहे हैं। रेसिस्टेंस को हम आर से डिनोट करते हैं, आर से इसको डिनोट करते हैं। जो इसकी यूनिट होती है इसकी ओम। ओम का जो सिंबल होता है ये होता है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि रेसिस्टेंस को सीरीज में कैसे जोड़ते हैं और रेसिस्टेंस को पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं। सबसे पहले हमें रेसिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए। जनरली हमने बहुत सारे ऐसे डिवाइस देखे हैं, ये हमारे क्या होते हैं? ये रेसिस्टेंस होते हैं। रेसिस्टेंस बाईपोलर डिवाइस है। बाईपोलर डिवाइस का मतलब है इसके पास में दो एंड है, एक एंड हमारा ये हो गया, एक एंड हमारा ये हो गया। जब हम अगर मैं दो रेसिस्टेंस ले रहा हूँ, अगर इसके भी दो एंड हैं, इसके भी दो एंड हैं, अगर एक एंड को इसको इससे कनेक्ट कर देता हूँ, तो अभी ये फ़िलहाल रेसिस्टेंस इन सीरीज में जोड़ दिया हमने। अगर एक एंड को आपस में जोड़ देते हैं और दूसरे एंड को अदर बैटरी वगैरह से, जिससे भी हम इसके अक्रॉस में लगाने वाले हैं इसको, तो अभी फ़िलहाल इसका मतलब क्या है? ये सीरीज़ में जोड़ दिए। अगर हमें रेसिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ना है, तो अभी देखो, ये हमारा एक रेसिस्टेंस हमारा ये अलग हो गया है, एक रेसिस्टेंस हमारा ये अलग हो गया है। सीरीज के केस में हमने क्या करा? ऐसे, मतलब इसके दो एंड हैं, इसके भी दो एंड है, इस एक एंड को आपस में जोड़ दे, ये सीरीज में जुड़ जाता है। अगर हमें पैरेलल में जोड़ना है, तो पैरेलल में जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? पैरेलल में जोड़ने के लिए इस वाले रेसिस्टेंस का एक एंड और इस वाले रेसिस्टेंस का एक एंड, मतलब इन दोनों को आपस में ऐसे जोड़ देंगे। ये हमने यहाँ पे जोड़ दिया। ये जो दूसरा एंड है, इसका भी एक एंड रह गया, इसका भी एक एंड रह गया, इन दोनों एंड को भी आपस में हम क्या कर देंगे? कनेक्ट कर देंगे। तो अभी जो ये कॉम्बिनेशन बना है, ये वाला जो कॉम्बिनेशन बना है, ये हमारा क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी हम पहले देखते हैं रेसिस्टेंस के बारे में। रेसिस्टेंस में हम करंट वो कैसे रोकता है। ये जो रेसिस्टेंस है, जब हम इसमें से कोई करंट पास कराएंगे तो वो करंट को कैसे ऑब्स्ट्रक्ट करता है, अब हम इसके बारे में देखेंगे। अभी स्टूडेंट्स देखिए, ये हमारा करंट चेक करने के लिए है। देखो, अभी ये एक वायर के थ्रू यहाँ से कनेक्टेड है, ये पूरा वायर है और ये इसके थ्रू कनेक्टेड है। जब मैं इसको टच करता हूँ तो ये करंट को बताता है, मतलब कि इसमें से करंट क्या हो रहा है? पास हो रहा है। अभी देखो, इस बल्ब की इंटेंसिटी देखो कितनी ज़्यादा है। अभी ये तेज़ ग्लो कर रहा है। जब मैं एक रेसिस्टेंस के थ्रू इसको पास कराऊंगा, देखो अभी मैंने एक एंड इसको यहाँ पे जोड़ दिया, एक एंड इसका यहाँ पे जोड़ दिया, तो देखो अभी बल्ब की इंटेंसिटी ऑटोमेटिकली क्या होगी? कम हो गई है। अब देखो, अगर मैं इसी को यहाँ पे जोड़ रहा हूँ तो देखो इंटेंसिटी ज़्यादा है, अगर मैं इसको यहाँ पे लगा रहा हूँ तो इंटेंसिटी क्या है? कम है। तो इसका मतलब क्या है? ये ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। अभी हम दूसरा रेसिस्टेंस देखते हैं। दूसरे रेसिस्टेंस में देखो, अभी मैंने एक एंड को यहाँ पे जोड़ा, दूसरे एंड को यहाँ पे जोड़ा, देखो इंटेंसिटी और कम हो गई है, इंटेंसिटी ज़्यादा कम हो गई है। देखो अभी यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ तो देखो इंटेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे लगाता हूँ तो इंटेंसिटी क्या हो रही है? ज़्यादा कम हो रही है। इसका मतलब क्या है? इसका रेसिस्टेंस ज़्यादा है। अभी हम और रेसिस्टेंस को देखते हैं इसी तरीके से। ये रेसिस्टेंस दूसरा रेसिस्टेंस है, इसको यहाँ से कनेक्ट करा। अभी देखो, इसकी ये मिनिमम मतलब मॉडरेट रेंज का है। अभी आगे देखते हैं रेसिस्टेंस को, ये हो गया। अब देखो, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे बिल्कुल बहुत लाइटली ग्लो कर रहा है बल्ब, मतलब इसका रेसिस्टेंस क्या है? ज़्यादा है, ये करंट को ईजिली पास नहीं होने दे रहा है इसमें से। अब देखो, इसी केस में अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो देखो बल्ब पूरी तेज़ जल रहा है, लाइट ग्लो कर रही है। पर अगर मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ तो देखो बहुत ही लाइटली ग्लो कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसमें रेसिस्टेंस ज़्यादा है। अगर मैं और रेसिस्टेंस को देखता हूँ, अगर मैं इसको देखता हूँ तो यहाँ पे देखो, इसमें ये बल्ब ये बहुत ही मामूली सा बल्ब, मतलब कि बहुत ही लाइट
जल रहा है, ब्राइटनेस बहुत कम है, तो मतलब इसका भी रेसिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। अभी यहाँ पे देखो, ये अगला, यहाँ पे देखोगे इसमें ये बहुत बिल्कुल, देखिए यहाँ पे देखिए आप, ये बिल्कुल ग्लो ना के बराबर हो रहा है, मतलब कि इसका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर मैं देखता हूँ, अब यहाँ पे देखिए आप, हमने बताया था रेसिस्टेंस इन सीरीज मैक्सिमम होता है। यहाँ पे ये ग्लो कर रहा है, यहाँ पे ये ग्लो कर रहा है। अगर मैं पैरेलल में जोड़ देता हूँ इनको, पैरेलल में जोड़ने के बाद में रेसिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा और ये ग्लो ज़्यादा तेज से कर रहा है। पहले के कंपेयर में रेसिस्टेंस कम हो गया है, रेसिस्टेंस कम हो गया तो करंट इजीली पास हो रहा है, इसलिए जो बल्ब की ब्राइटनेस है वो ज़्यादा हो गई है, क्योंकि करंट ज़्यादा पास हो रहा है। अब हम इसको पैरेलल की जगह अब हम सीरीज़ में लगाते हैं इसको। जब हम इसको सीरीज़ में लगाएंगे, ये अभी फ़िलहाल सीरीज़ में जुड़ गया है, अभी लगा लेते हैं इसको सीरीज़ में। हमने इसको सीरीज़ में जोड़ दिया है अभी फ़िलहाल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब ब्राइटनेस कम हो गई है। अगर मैं इस वाले एंड को देखता हूँ, खाली इस रेसिस्टेंस को देखता हूँ, तो ब्राइटनेस ज़्यादा है। इस वाले को देखता हूँ तो ब्राइटनेस अभी भी ज़्यादा है, पर जब दोनों एंड को कनेक्ट कर रहा हूँ तो ब्राइटनेस क्या हो गई है, कम हो गई है। तो इसका मतलब है सीरीज़ में रेसिस्टेंस मैक्सिमम होता है, तो वो ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्ट करता है, करंट को पास नहीं होने देता। अब अगर हमें ये कंसेप्ट क्लियर है कि रेसिस्टेंस को सीरीज़ में कैसे जोड़ते हैं, पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं, तो हमें थ्योरी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं दोबारा बता देता हूँ आप लोगों को एक बार। ये एक रेसिस्टेंस है, ये बाईपोलर डिवाइस है, एक एंड ये है, एक एंड ये है, ये भी ये सेम ही है, अलग अलग रेटिंग के हैं। अगर हमें ये पैरेलल में जोड़ने हैं तो इसका एक एंड ऐसे जोड़ दीजिए, इसका एक एंड ऐसे जोड़ दीजिए, ये पैरेलल में जुड़ गए हैं। अगर सीरीज़ में जोड़ने तो ये वाला एंड, मतलब कोई सा भी एंड, एक एंड आपस में ऐसे जोड़ दीजिए दोनों, ये भी सीरीज़ में जुड़ गए हैं। स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि रेसिस्टेंस को सीरीज में कैसे जोड़ते हैं, पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं। अभी हम थियोरेटिकल कंसेप्ट पढ़ते हैं इसका, रेसिस्टेंस इन सीरीज। तो जो हम ये लिखते हैं, इस मार्कर में क्या हो गया भाई, रेसिस्टेंस इन सीरीज, जो क्या होता है हमारा, जो मैक्सिमम होता है। रेसिस्टेंस सीरीज के केस में क्या होता है, मैक्सिमम होता है। जो ये मैक्सिमम रेसिस्टेंस मैंने आप लोगों को दिखाया भी था, ये याद करने वाली बात है, ये मैक्सिमम रेसिस्टेंस होता है। अब हम तीन रेसिस्टेंस को आपस में सीरीज में जोड़ देते हैं। ये तीन रेसिस्टेंस हो गए, इसको मैंने माना R1 है, इसको मैंने माना R2 है, इसको मैंने माना R3 है। जब मैं इसको सिंपल सर्किट बनाता हूँ मैं एक, ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे मैंने तीन सेल लिए हैं, तीन रेसिस्टेंस लिए हैं, ये मैंने नॉर्मली तीन सेल लिए हैं। जब मैं की को क्लोज़ कर देता हूँ, की को क्लोज़ कर देता हूँ तो करंट पास हो जाएगा यहाँ से। हमने करंट को जब हमने पढ़ा था तो हमने ये बताया था, करंट सीरीज के केस में क्या होता है, सेम होता है। ये तीनों रेसिस्टेंस आपस में क्या लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। बहुत सारे टीचर इसको क्या करते हैं, यहाँ से एंड बना लेते हैं, या हम इनको एंड मान लेते हैं। यहाँ पे हमें पता है इस वाले रेसिस्टेंस के एक्रॉस में जो पोटेंशियल है वो कितना पोटेंशियल है, इसके एक्रॉस में पोटेंशियल है V1, इसके एक्रॉस में पोटेंशियल है V2, इसके एक्रॉस में पोटेंशियल है V3, ठीक है। अब हमने क्या करा, अगर हम लिखते हैं इसको, थ्री रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन series across a battery having potential V। इसका जो पोटेंशियल है वो कितना है, V है। ये V पोटेंशियल, इसमें से V1 यहाँ पे निकल गया, फिर उसके बाद में V2 यहाँ पे गया, V3 यहाँ पे गया। हमें पता है सीरीज के केस में करंट क्या होता है, सेम होता है। तो V1 इज द potential across
रसिस्टेंस R1। V1 जो पोटेंशियल है वो किसके अक्रॉस में है, R1 के अक्रॉस में है। V2 जो पोटेंशियल है, डिफरेंस मतलब पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस में है, R2 के अक्रॉस में है। V3 जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके अक्रॉस में है, R3 के अक्रॉस में है। अभी हम क्या पढ़ेंगे इसमें, हम इसमें देखेंगे अभी करंट सीरीज के केस में क्या होता है, सेम होता है। वी नो डेट करंट विल बी सेम इन केस ऑफ सीरीज के केस में हमने क्या पढ़ा है, करंट सेम होता है। तो ये आई करंट ही इसमें से जाएगा, यही आई करंट इसमें से जाएगा और यही आई करंट इसमें से जाएगा। मींस R1 R2 R3 सीरीज में जुड़े हुए हैं तो तीनों में से करंट सेम रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे हम देखते हैं तो ये V पोटेंशियल हर एक रसिस्टेंस के एक्रॉस में जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया है। तो नेट पोटेंशियल कितना है हमारा, जो हमारा नेट पोटेंशियल है, नेट पोटेंशियल हो गया V इक्वल टू V1 प्लस में V2 प्लस में V3। हमने ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग एक रिलेशन पढ़ा है V इक्वल टू IR। ये V जो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ IRS। रसिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है इसलिए मैंने इसको RS लिख दिया है। ये यहाँ पे हो गया IR1 IR2 IR3। करंट सेम है दोनों तरफ तो यहाँ से कॉमन करंट को हम I को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ये कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पे हो गया R1 प्लस में R2 प्लस में R3। I से I क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और ये रसिस्टेंस इन सीरीज, रसिस्टेंस इन सीरीज क्या आ गया हमारा, मैक्सिमम रसिस्टेंस आ गया। ये मैथमेटिकली क्या हो गया, एल्जेब्रिक सम के इक्वल आ गया। अभी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। जैसे यहाँ पे देखो, हम मान लेते हैं एक रसिस्टेंस है हमारा 1 ओम का, एक रसिस्टेंस है हमारा 2 ओम का, एक रसिस्टेंस है 3 ओम का। सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं पहले। अगर हम इनको सीरीज में जोड़ते हैं, अगर तीनों रसिस्टेंस को मैं सीरीज में जोड़ता हूँ तो कितना हो गया, 1 ओम प्लस में 2 ओम प्लस में 3 ओम। फॉर्मूला तो हमने यहाँ पे पढ़ा है ये सीरीज में जोड़ने के लिए। तो कितना हो गया, 2 और 1 3 और 3 6 ओम। अब देखो हमारे पास में जो मैक्सिमम रेसिस्टेंस था वो कितने ओम का था, 3 ओम का। हमें रेसिस्टेंस जब हमने सीरीज में कनेक्ट करा तो कितने ओम का मिला, 6 ओम का। तो रेसिस्टेंस सीरीज के केस में क्या होता है, मैक्सिमम होता है। जैसे मैंने यहाँ पे भी लिखा है ऊपर, रेसिस्टेंस सीरीज के केस में क्या होता है, मैक्सिमम। अब हम पढ़ेंगे रेसिस्टेंस इन पैरेलल को। अभी हमने क्या पढ़ा है, रेसिस्टेंस इन सीरीज, सीरीज के केस में रेसिस्टेंस क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और पैरेलल के केस में रेसिस्टेंस क्या होता है, मिनिमम होता है। ये हमने प्रैक्टिकली अभी थोड़ी देर पहले देखा था। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा रेसिस्टेंस इन पैरेलल। तो हम टॉपिक का नाम डाल लेते हैं रेसिस्टेंस इन पैरेलल। पैरेलल के केस में जो रेसिस्टेंस होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है। मिनिमम रेसिस्टेंस होता है पैरेलल के केस में। सीरीज के केस में रेसिस्टेंस क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अब हम 3 रेसिस्टेंस को सीरीज में पहले हमने करा था, अब हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए हमने 3 रेसिस्टेंस लेते हैं हम। ये एक रेसिस्टेंस हमारा ये हो गया, इसके 2 एंड हैं। एक दूसरा रेसिस्टेंस हो गया, ये हो गया, इसके 2 एंड हैं। एक रेसिस्टेंस हमारा ये हो गया, इसके 2 एंड हैं। इसको हम नाम दे देते हैं R1, इसको R2, इसको R3। पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए हमें ये एक तरफ के एंड पॉइंट हमने इसको कनेक्ट कर दिए हैं। ये वाले एंड पॉइंट हमने क्या कर दिए, ये कनेक्ट कर दिए हैं। ये एंड पॉइंट ये कनेक्ट कर दिए हैं। अब ये तीनों आपस में क्या है, पैरेलल में। देखो इन तीनों का जो ये एंड पॉइंट है वो सेम ये हो गया है। अब इन तीनों का एंड पॉइंट जो ये वाला एंड पॉइंट है वो ये हो गया है। अभी सिंपल सर्किट बनाते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, की लगा दी है। ये हो गया, जैसे ये हो गया,
इसका जो पोटेंशियल है वो क्या हो गया V, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है बैटरी का, उसके पास में हाई पोटेंशियल होता है, हाई पोटेंशियल। अभी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल जाते हैं, और जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ हो जाता है। अब हम की को क्लोज कर देंगे, जब की को क्लोज कर देंगे तो करंट यहाँ से आई फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। ये आई करंट जब यहाँ पे जाएगा, तो ये आई करंट जब यहाँ पे जाएगा तो ये डिस्ट्रीब्यूट होने लगेगा। इस वाले यहाँ पे आई गया तो यहाँ पे गया एक आई, ये गया I1, यहाँ पे जो आई गया वो गया I2, यहाँ पे जो आई गया ये क्या गया I3। ठीक है, अगेन जब ये यहाँ से जाएगा वापस, ये हो गया I1, ये हो गया I2, ये हो गया I3, ये अगेन यहाँ पे क्या जाएगा I आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या पढ़ा है, 3 रसिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट करा, बैटरी की क्लोज करी तो करंट फ्लो करने लगेगा। अब देखो यहाँ पे ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, सेम रहता है। तो ये V यहाँ पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब कि जो ये यहाँ से यहाँ तक जो ये V है, ये क्या है, तीनों के क्रॉस में सेम है। जब ये सेम है, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। ये हो गया 3 रसिस्टेंस। Three resistance are connected in parallel across a battery having potential V। V पोटेंशियल हो गया। अभी हमें पता है I1 इज द करंट फ्लोइंग थ्रू R1। जो I1 है वो R1 के थ्रू फ्लो कर रहा है। जो I2 है वो किसके क्रॉस में फ्लो कर रहा है, ये R2 के क्रॉस में। जो I3 करंट है वो किसके क्रॉस में फ्लो कर रहा है, R3 के क्रॉस में। हमें पता है वी नो डैट पोटेंशियल विल बी सेम इन केस ऑफ पैरेलल के केस में पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो अभी देखो यहाँ पे ये जो टोटल करंट है I, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया है यहाँ पे। तो I इक्वल टू कितना हो गया, I इक्वल टू हो गया I1 प्लस में I2 प्लस में I3। हमने सीरीज के केस में यहाँ पे क्या लिया था, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। पर पैरेलल में क्या लिया है, I इक्वल टू I1 प्लस के I2 प्लस के I3, क्योंकि पोटेंशियल तो सेम है। ये जो यहाँ से करंट आई गया है वही तो डिवाइड हुआ है यहाँ पे, I1 R1 में से, I2 R2 में से, I3 R3 में से पास हो रहा है। हमने पढ़ा है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू IR। तो I इक्वल टू क्या हो गया, V अपॉन में R। तो मैंने इसको लिख लिया V अपॉन में RP। पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो उसको मैंने क्या लिखा, RP लिख लिया। ये हो गया V अपॉन में R1, ये हो गया V अपॉन में R2, ये हो गया V अपॉन में R3। अगर आपको ये नोट डाउन करना है तो स्क्रीन बीच में इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके इसको तुम नोट डाउन भी कर सकते हो ईजिली। तो अभी पैरेलल के केस में पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। तो इसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो ये हो गया V अपॉन में RP इक्वल टू V कॉमन ले लिया, ये आ गया 1 अपॉन R1 प्लस में 1 अपॉन R2 प्लस में 1 अपॉन R3। ये V से V क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और ये हमारा रिलेशन आ गया 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस में 1 अपॉन R2 प्लस में 1 अपॉन R3, जो क्या होता है, मिनिमम होता है। हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं।
एक 2 ओम का रसिस्टेंस है, एक 3 ओम का रसिस्टेंस है, एक 6 ओम का रसिस्टेंस है। जब 2 ओम का हमारे पास में कितना मिनिमम रसिस्टेंस है, 2 ओम का। जब हम इसको पैरेलल में जोड़ते हैं, सपोज करो मैंने इसको यहाँ पे क्या माना, इसको R1, इसको R2, इसको R3। तो हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 1/RP = 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3। तीनों को कनेक्ट कर दो, ये हो गया 1/2 प्लस में 1/3 प्लस में 1/6। एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे, 6 एलसीएम आ गया। ये हो गया 3 प्लस में 2 प्लस में 1, मतलब कि 6/6। ये इससे कैंसिल आउट होगा, कितना आ गया 1/1 मीन्स 1/RP = 1/1 आ गया। तो RP इसको रेसिप्रोकल करना पड़ता है बाद में, तो RP = कितना आ गया 1 ओम। अभी यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, रसिस्टेंस कितना होता है, मिनिमम होता है। तो यहाँ पे रसिस्टेंस क्या है, देखो यहाँ पे हमारे पास मिनिमम रसिस्टेंस कितने ओम का था, 2 ओम का था। भाई हमें कितना में ओम का मिला पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद में, 1 ओम का। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी। हीटिंग इफेक्ट और जितने भी हमारे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जितने भी रेस्ट टॉपिक बचते हैं इस चैप्टर के, जितने टॉपिक बचते हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इस चैप्टर के। थैंक यू।